नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से। और आज मैं आपको एक ऐसी टैबलेट, एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताने वाली हूँ, एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में चर्चा करने वाली हूँ जो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया हो। डॉक्टर्स आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपको वो टैबलेट और सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। ये टैबलेट और सप्लीमेंट हमारी प्रेगनेंसी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन हमारे बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फॉलिक एसिड के बारे में। क्या होता है फॉलिक एसिड? क्या बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, माँ के लिए वास्तव में ये फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या अगर आपने फॉलिक एसिड नहीं लिया अपनी प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में, तो क्या वास्तव में आपके बच्चे को कोई एब्नॉर्मलिटी, कोई डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपके बच्चे की जान भी जा सकती है? ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या होता है ये फॉलिक एसिड? फॉलिक एसिड को फॉलेट और विटामिन बी के नाम से भी हम सभी जानते हैं। फॉलिक एसिड से हम अपने बच्चे में होने वाली जन्मजात विकृति, एब्नॉर्मलिटी, डिफेक्ट को रोक सकते हैं। जी हाँ, वास्तव में फॉलिक एसिड हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होगी तो हमारे बच्चे की सेल्स प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या करता है ये फॉलिक एसिड? फॉलिक एसिड अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ये आपकी बॉडी में न्यू सेल्स को जनरेट करता है। चाहे फिर वो सेल्स आपके ब्रेन की सेल्स हो, आपकी ब्लड की सेल्स हो या आपकी सेल्स में पाए जाने वाले जेनेटिक डीएनए और आरएनए हो। अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की मात्रा पर्याप्त होगी तो न्यूरल ट्यूब्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। आपके बच्चे का ब्रेन, आपके बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड नेचुरली डेवलप हो जाएगी। न्यूरल ट्यूब्स यानी कि जिसके थ्रू आपके बच्चे के ब्रेन का और उसकी स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब फॉलिक एसिड की कमी होती है तो जो न्यूरल ट्यूब्स होती है वो क्लोज नहीं होती। दो कंडीशंस होती हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो फॉलिक एसिड की वजह से बहुत सारे बच्चों में देखी जाती है। पहली है स्पाइना बाइफिडा और दूसरी है एनेन्सेफेली। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? तब आपके बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बॉटम से यानी कि अंदर से पूरी तरह से क्लोज नहीं होती है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एकदम बाहर की तरफ निकल के आ जाती है और ये पेशेंट्स आपने कई बार देखे होंगे। कई बार पेशेंट्स के अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ आता है। ऐसे बच्चे अगर जन्म ले भी लेते हैं तो उनकी सर्जरी कराई जाती है, लेकिन फिर भी उनमें परमानेंटली कोई ना कोई डिफेक्ट आ ही जाता है। या तो उनके पैर में पैरालिसिस हो जाएगी या उनकी बॉडी का जो विकास है वो बहुत ज्यादा स्लो होगा और उनके नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई है, वो है एनेन्सेफेली। एनेन्सेफेली में क्या होता है? आपके बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब्स होती है वो ऊपर से क्लोज नहीं होती है, टॉप से क्लोज नहीं होती है, जिसकी वजह से उसके ब्रेन का और स्कल का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, वहीं के वहीं रुक जाता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। और आपने देखा होगा कई सारे बच्चों में उनका ब्रेन नहीं बना होता, ऐसा अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है एनेन्सेफेली की कंडीशन है। इस कंडीशन में बच्चा डेथ कर जाता है, या तो जन्म लेने के बाद या आपके पेट में ही बच्चा एक्सपायर हो जाता है। ये दो मोस्ट कॉमन डिफेक्ट हैं जो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी दो तीन ऐसी कंडीशन है जो हम बच्चों में देखते हैं। एक होता है क्लेफ्ट पैलेट और एक होता है क्लेफ्ट लिप। एक और डिफेक्ट होता है आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें बच्चे के दिल में छेद होता है। ये जो छेद होता है, अगर फॉलिक एसिड की कमी आपकी बॉडी में लगातार बनी रहेगी तो ये छेद हील भी नहीं करेगा, कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड में साफ साफ लिखा आता है कि आपके बच्चे में आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है जो फॉलिक एसिड की कमी से आपके बच्चे में देखे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में कोई ऐसा डिफेक्ट ना हो, किसी भी तरीके की कोई एब्नॉर्मलिटी ना हो जिसकी वजह से माँ को और बच्चे को दोनों को ही इसमें सफर करना पड़ता है, वो ना करना पड़े, तो आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो स्टार्टिंग की 3 मंथ से, और अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीनों में फॉलिक एसिड का सेवन जरूर करना है।
वैसे तो फॉलिक एसिड ग्रीन वेजिटेबल्स में, लीफी फ्रूट्स में पाया जाता है, आपके होल ग्रेन्स में पाया जाता है और हमारे फ्रूट्स में भी पाया जाता है। लेकिन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको डेली 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना है। अगर आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है तो 600 माइक्रोग्राम आपको फॉलिक एसिड डेली लेना है। हमने इस वीडियो में जाना है ये फॉलिक एसिड क्या होता है और फॉलिक एसिड लेने से हमारी बॉडी पर, हमारे बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे हम उसको किसी एब्नॉर्मलिटी से बचा सकते हैं, कितनी डोज हमें लेना चाहिए। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरीज है जो आपको फॉलिक एसिड के रिगार्डिंग या किसी भी हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।